की राहत आज तक कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी एसपी स्टेट। हम क्या चाहते जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे जो हमसे टकराएगा। हम क्या चाहते इंसाफ के आगे एसपी स्टेटस लागू करो, पीएसपी स्टेटस लागू करो, जेपीसी रिपोर्ट नंबर 183 लागू करो, एग्री रिफॉर्म एक्ट लागू करो। जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी, जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी, जेपीसी रिपोर्ट नंबर 183 लागू करो, पीएसपी स्टेटस लागू करो। हम क्या चाहते इंसाफ के आगे हम क्या चाहते जेपीसी रिपोर्ट नंबर 183 लागू करो, जेपीसी रिपोर्ट नंबर 183 लागू करो। जम्मू शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद। इंसाफ पीएसपी स्टेटस लागू करो, एग्री रिफॉर्म एक्ट 1976 लागू करो। हम क्या चाहते इंसाफ के आगे। आज हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारी जो मुख्य मांगे हैं, एक एलजी जम्मू की ओर से सभी ज़िलों में कैंप लगाए गए थे। उसके संबंध में एक कठुआ में भी 19 तारीख को कैंप लगाया गया, जो कि डिस्प्लेस्ड पर्सन रिफ्यूजी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से आए हुए थे, ये केवल उनके लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया था गवर्नर की ओर से। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी के लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा कि स्टॉल लगे हुए थे और पंडाल में बच्चे और वहाँ के लोकल लोग जो पंडाल में बैठे हुए थे, जो शरणार्थी एक्शन कमेटी के लोग थे, बुज़ुर्ग 80-80 साल के, उनको कहीं खड़े होने के लिए भी जगह नहीं दी गई। तो इसलिए अब प्रोटेस्ट के तौर पे हमें वहाँ से वॉकआउट करना पड़ा, क्योंकि हमें स्टेज पे भी बोलने नहीं दिया गया। तो इसलिए वहाँ से हम वॉकआउट करके उस कैंप से, तो हमारी एक तो ये मांग है गवर्नर से कि इस कैंप को दोबारा ऑर्गेनाइज़ किया जाए कठुआ के लिए, और जम्मू से कोई अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आके हमारे जो डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं उनकी मांगे हैं उनको मौके पर सुना जाए और उनका हल निकाला जाए। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये शरणार्थी एक्शन कमेटी जम्मू और कश्मीर के बैनर तले हो रहा है, क्योंकि जो अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने बताई जो प्रमुख मांगे हैं हमारी, हालिया में जो हमारा कैंप लगाया गया था जिला कठुआ में, जिसका हमने बायकॉट किया था, वो एक आईवाश था, टोटली एक पर्टिकुलर एक ही पार्टी का कैंप था। वहाँ शरणार्थी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ हमारे शरणार्थी परिवारों को इग्नोर किया गया, जिसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। उसी सिलसिले में हमने उस कैंप को बायकॉट भी किया था और आज इसी सिलसिले में हम एक रोष प्रदर्शन कर रहे हैं जिला सचिवालय के बाहर। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे 1947 से रिफ्यूजी परिवार बेदखल हुए हैं, जिनकी 70 सालों से ये मांगे हैं, चाहे वो ज़मीनों के मसले हों, चाहे वो पहाड़ी स्टेटस हो, चाहे वो अन्य मसले हों, उस पर गौर किया जाए, ताकि जो हमारा एक पीढ़ी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, दूसरी भी ख़त्म होने के कगार पे है, कम से कम जो तीसरी पीढ़ी बची है वो तो अपना सुखमय जीवन जी सके, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक दुखी देखे हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि ये जो रिफ्यूजियों का कैंप लगाया गया था शरणार्थी एक्शन कमेटी पीओजेके के लिए, उसको दोबारा लगाया जाए, ताकि जिसमें सिर्फ शरणार्थी परिवार शामिल हों और दूसरे किसी भी प्रकार के लोग ना आए, उसको राजनीतिक कैंप ना दिया जाए, उसको केवल शरणार्थी पीओजेके का कैंप माना जाए। राणा साहब, आप हमें ये बताइए कि जब केंद्र सरकार जो है रिफ्यूजियों के लिए कोई भी
प्रोग्राम करती है तो भाजपा जो है वो हमेशा उसको कैश करने की कोशिश करती है। बस यही तो मसला है सारा कि हमारा मसला कोई भी हल नहीं करता। जब जब प्रशासन हमारे लिए ऐसे ऐसे कैंप रखती है, जो भी लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। वो आ जाते हैं, रिबन काटते हैं और बैठ जाते हैं। जो बेसिक मसले होते हैं रिफ्यूजी परिवारों के, उसको कोई नहीं उठाता। रिफ्यूजी परिवार पहले भी दरबदर थे, आज भी दरबदर हैं। उनको सिर्फ जमीनें तो दी गई हैं, बस सिर्फ कागजों पे दी गई हैं। फिजिकली वो अपने खेतों में ना जा सकते हैं, ना वो उनकी राई बाई कर सकते हैं। सिर्फ कहने को तो बड़ी बड़ी बातें हैं, पर जमीनी सतह पे रिफ्यूजी परिवारों के लिए कुछ नहीं हुआ है। आज का जो पहले एसी साहब ने हमको बुलाया था, हमारे प्रधान साहब गए थे और 2-4 साथी गए थे, तो उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा ऐसे कैंप लग रहा है, वहाँ आकर अपनी बातें आप रखना। किंतु एसी साहब को भी वहाँ पर हमने देखा इग्नोर किया गया। तो इसलिए हमारी यही डिमांड है कि ये कैंप फिर लगे और हम के लिए उचित कुछ ना कुछ उसमें हो। जैसे हमारे प्रधान साहब ने कहा कि जो ज़मीनें 24 कनाल या 38 कनाल जो भी दी गई हमको 1947 वालों को, वो भी आज जिनके कब्जे में थी, काफ़ी लोगों के कब्जे में ही हैं। वो लोगों ने हज़ारों लाखों रुपया खर्च कर दिया 70 साल से, वो ज़मीनें अब तक नहीं मिली। जबकि हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है जो कि हम पेश करेंगे, उसमें क्लियर लिखा गया है कि जो ज़मीन पीओके वालों को अलाट हुई है वो किसी और कोई भी उस पर कब्जा नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूँ जिस प्रकार हमारी सरकार अपनी सरकारी ज़मीनें लेने के लिए बुलडोजर, पुलिस और पूरा अमला एडमिनिस्ट्रेशन भेजती है, तो इसी प्रकार हम लोगों की ज़मीनें भी उनसे जिन्होंने दबाई हुई हैं उनसे छीनकर हमें वापस खाली करा के हमें दी जाए। ये हमारा एक बहुत संगीन मसला है। और हमारे नौजवानों के लिए, कश्मीरी जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज आते हैं, हमारे बच्चों के लिए ऐसा कोई पैकेज नहीं है। कश्मीरियों के लिए रिजर्वेशन है, हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग उनसे ज़्यादा सफ़र हैं। हमारे बुजुर्ग वहाँ से रातों रात भागे थे सर्दी में, बिल्कुल कोई पैसा कोई चीज़ लेके नहीं आए। तो इसलिए डिमांडें बहुत लंबी हैं। तो हमारा एलजी साहब से अनुरोध रहेगा कि वो कैंप लगाएं, उसमें हम बाकी सारी डिमांडें हम उनसे बाजा करेंगे। जी प्रधान साहब जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी, प्रधान साहब इधर आओ, जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी। इन शॉर्ट करो। मेरा नाम गुरदेव सिंह है, मैं प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी हूँ। मैं तो यहाँ पर स्पेशल इन्वाइट हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ का सारा है। तो मुख्य मांगे जो सभी लोगों ने बता दी आपको, पर एक बात मैं कहूँगा, ये जो एलजी साहब ने पीओजे के कैंप लगाए थे, ये सभी जगहों पे हाईजैक हुए और इसका कोई फ़ायदा जो है वो पीओजे के जो रिफ्यूजीज हैं उनको नहीं हुआ। इसलिए हम मांग करते हैं कि दोबारा कैंप लगाए जाए और कैंप का जो इंचार्ज हो वो हमारा रिहेबिलिटेशन जो है कमिश्नर वो होना चाहिए। अब माइग्रेंट के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है, उसके पास ना कोई रिकॉर्ड है, ना हमारे के मसले के बारे में उसको कोई पता है, ना उसको कोई इंटरेस्ट है हमारे में। अगर हमारा अपना डिपार्टमेंट है, अपना कमिश्नर है, तो ये सारे कैंप जो थे उसकी देखरेख में लगने चाहिए थे, ताकि पीओजे के डीपीज को जो है इसका फ़ायदा हो। बाकी उसमें सरकार को कोशिश करनी चाहिए जब ऐसे कैंप लगें उसमें पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन जो है उन चीज़ों की नहीं होगी। जैसे आपने ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल किया था, हम भारतीय जनता पार्टी का पूरा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि वो मौजूदा सरकार है और उनके पास ही हमने जाना है। लेकिन सभी पार्टियों को ये इंतजार कहेंगे कि जब भी पीओजे का जो मसला है ये इंसानी मसला है, ये सियासी मसला नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम सरकार की तरफ से हो उसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और कठुआ से लेकर पुंछ तक जितने भी कैंप लगे, मैं खुद एक कैंप में मौजूद था 6 मार्च जो गवर्नर साहब ने एड्रेस किया था, वहाँ पर भी रिफ्यूजी लोग जो आए थे उनको मौका नहीं मिला मुझे नहीं मौका मिला बोलने का। जब मैंने खुद उनको टाइम मांगा, मुझे टाइम नहीं दिया गया वहाँ पर। उसके बरक्स एक जो नाम नेहाद पार्टी जो क्रिएट की गई है खामखा, जिसका कोई वजूद नहीं है, ग्राउंड पे है ही नहीं कहीं। ये जो ये पिछले 55 साल से काम कर रही है, 1960 से लेकर आज तक काम कर रही है। आज रिफ्यूजी जो है पीओजे का जहाँ पर वो खड़ा है, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन की जदोजहद की वजह से खड़ा है। 55 साल बहुत बड़ी उम्र होती है, एक सदी आधी से ज़्यादा हमने जदोजहद की है। कौन सी पार्टियां जो है आपके प्रोग्राम को हाईजैक सभी करती हैं। मैं पार्टी का हाईकमांड की बात नहीं करता हूँ, जो लोअर लेवल के जो लोग हैं वो ऐसा मैनिपुलेट करते हैं इस चीज़ को कि वो अपनी पार्टी को भी बदनाम करते हैं और रिफ्यूजी का नुकसान भी करते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आराम से देखती रहती है, उनको कोई रोकती नहीं है। भाई आपके लिए प्रोग्राम नहीं, ये प्रोग्राम तो इन लोगों के लिए रखा गया है।
ज़्यादा इन लोगों को सुनने का उनका फर्ज बनता है। तो हम ये मांग करते हैं कि कठुआ से लेकर जम्मू तक, पुंछ तक सारी कैंप दोबारा लगें। उसकी देख रेख जो है वो जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो कमिश्नर है उसके रहनुमाई और कस्टोडियन जम्मू जो PRO है उसकी रहनुमाई भी होनी चाहिए, जिनको सारे इशू का पता है, जिनके पास सारा रिकॉर्ड है, जो जिनका मकसद भी यही है, उनके देख रेख में ही होना चाहिए। जो आपको जगह अलॉट की गई थी रेफ्यूजियों को, कितने सालों से आप जद्दोजहद जो है अपनी जगह के लिए कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये सरकारें जो हैं आप लोगों के लिए संजीदा हैं? बिल्कुल संजीदा नहीं है। मैं कहूँगा कि जब से 1954 से जब ज़मीनें अलाटमेंट की गई, 54 तक जितनी ज़मीन यहाँ पे वो लोग छोड़ गए थे, जो पाकिस्तान चले गए या POK में चले गए, वो सारी ज़मीन इंक्रोचमेंट हुई। उस इंक्रोचमेंट जो ज़मीन हुई उसी में से हमको अलाट की गई। जब हम वहाँ कब्जे लेने गए तो लोगों ने कहा ये तो आपको कब्जा नहीं छोड़ेंगे। हम प्रशासन के पास जाते रहे, बड़े कानून बने, सब कुछ बना, लेकिन अल्टीमेटली क्या कोर्टों में गए। सब पिछले इतने सालों से लगातार 50 साल से हमारे लोग जदोजहद कर रहे हैं और कम से कम 5-6 हज़ार फैमिली ऐसी है जिसको आज तक पोजीशन ज़मीन का नहीं मिला। और कानून बने हुए हैं, बड़ी जदोजहद के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद जो एग्री रिफॉर्म एक्ट है 1966 ये बनवाया हमने, हमने बनवाया ये। उसमें हमने सुविधा दिखाई कि 47 के जो लोग हैं इनकी ज़मीन को कोई भी लोकल बंदा वो रख नहीं सकता, कोई भी रख नहीं सकता इसको, उसका कोई राइट ही नहीं बनता। तो अगर आपको ज़मीनें नहीं मिलती हैं, 50 साल से आप लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह का आगे जो है आपका कदम होगा? कब तो हम करेंगे इसके लिए, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, स्ट्राइक नहीं बहुत कुछ करेंगे हम। देखिए ना, एक तो हमने जो 1 लाख दस्तखत कराए लोगों से, 1 लाख से ज़्यादा है जो 5 दस्तखत के आने वाले दिनों में हम उसके बहुत बड़े जो है लेवल पर करें, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गवर्नर साहब से लेकर जितने भी मुतल्लिक़ लोग हैं सभी को मेमोरेंडम देंगे, जिसमें 1.5-2 लाख दस्तखत लोगों ने किए कठुआ से लेकर पुंछ तक कि हमारे लोगों का ये मसला है, उसमें पूरी डिटेल होगी। और एक बात दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो JPC रिपोर्ट है ये बेस्ट वाया मीडिया है हमारे जो मसले हैं उनका हल करने का। बहुत अच्छी रिपोर्ट है और अगर सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे 80% जो इशूज़ है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आपका विकास तो कहीं हमें दिख ही नहीं रहा। हमारा विकास तो हुआ नहीं अभी, हमारी जिम्मेदारी मिली, विकास कहाँ से होगा, कहाँ से विकास होगा? हम ये कहते हैं कि सरकार कोई भी हो, हम ये कहते हैं कि वो हमारे साथ बैठ के बात करे, इंटरेक्शन करे हमारे साथ, उन्होंने सरकारों ने क्या दिया है, हमको क्या मिला है, हम क्या चाहते हैं, फिर जाकर फैसला हो। अफसोस की बात तो यही है कि जो भारत सरकार कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, ये पहले कांग्रेस की सरकार थी, मौजूदा जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट होती है वो सरकार जो है इस इशू को टेकअप भी नहीं करती है। अगर कुछ कहीं बोलती भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिसलीड करती है। क्या लगता है आपको कि हिटलरशाही चल रही है? बिल्कुल चल रही है। अभी तो जो गवर्नर रूल है इसमें देखिए, मैं गवर्नर साहब को 2 साल पहले मिला था, 2 साल पहले मिला था, उन्होंने एक चिट्ठी भी निकाली कि इनके जो मसले जो हैं, खास करके जो ज़मीनों के मसले हैं, इस मसले में कोई अगर अमेंडमेंट करनी है, कोई ऑर्डर निकालना है, कोई सर्कुलर निकालना है तो डिपार्टमेंट मुझे सुजेस्ट करे। तो हमने कहा इसलिए वो लेटर जो सेक्रेटरी में आया पहले 2 महीने दिखाई नहीं दिया। जब हमें पता चला फिर मैं कमिश्नर से मिला, जो रेवेन्यू कमिश्नर थे हमारे काबरा साहब थे, उनसे बात हुई, फिर उन्होंने टेक्निकल ऑफिसर को लिखा। 2 साल वो टेक्निकल ऑफिसर जो है उसके ऊपर बैठा रहा, बड़ी मुश्किल से हमने रोड भिजवाई कमिश्नर गवर्नर साहब को। फिर गवर्नर साहब ने 9 अक्टूबर 2022 को अनाउंसमेंट की, फ्रंट पेज में सभी पेपर में आया कि जो PFJK के जो लोग हैं, इनकी जो कॉलोनीज़ है उनको रेगुलाइज कर रहे हैं और इनके जो अमेंडमेंट जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 97 का जो अग्री रिफॉर्म एक्ट है उसमें सब कुछ है, तो इनकी कॉलोनी रिकॉग्नाइज कर रही है। 9 अक्टूबर 2022 को, आज फिर 6 मार्च तक, 6 मार्च पहला कैंप जम्मू में लगा था, वहाँ गवर्नर से फिर रिपीट किया कि हम किनकी कॉलोनी जो रिकॉग्नाइज कर रही हैं। मैं कहता 5 महीने हो गए, कोई नोटिफिकेशन निकली, 1 महीना अब फिर और हो गया, उसके ऊपर हो गया, कोई नोटिफिकेशन निकली। जो सरकार कहती है, जो गवर्नर साहब कहते हैं तो नीचे वाले सुनते नहीं है, अगर सुनते हैं तो उनको मिसलीड करते हैं। यही हमारी परिस्थिति। हम सभी क्या लगता है कि जिस तरह गवर्नर साहब बाहर से आए हुए हैं, उन लोगों को यहाँ के लोगों की समस्याओं का पता है? देखो जी, अगर पता नहीं हो तो कोई इंटरेस्ट लेना चाहिए, इसीलिए तो बाहर से आए। गवर्नर साहब है, उनको मिलना चाहिए, लोगों को, हर आदमी से मिलना चाहिए, हर आदमी की बात सुननी चाहिए। वहाँ तानाशाही नहीं होनी चाहिए ये बात की इसको मिल गया, उसको नहीं मिला, उसको मिल, उससे बात पता नहीं चलता हमको। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मसले को गवर्नर साहब को पूरे ढंग से, अच्छे तरीके से और स्पेशल टाइम निकाल के सुनना चाहिए, क्यों इंसानी मसला है। ये 10-12 लाख की आबादी हमारी आबादी है और इस वक्त कम से कम 16-17 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहाँ हमारे लोगों की वजह से ही
वोट की वजह से ही किसी भी पार्टी का एमएलए जो है वो जीत सकता है। ये अमल है। क्या लगता है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में अगर आपका मसला हल नहीं होता तो क्या आप किसके साथ ये जाएंगे? लोगों की राय ली जाएगी, उस वक्त कंसेंसस बनाई जाएगी, जो लोगों की राय होगी उसके मुताबिक हम करेंगे। इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट लागू करो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी, जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी। PSC